एक लड़की कई दिनों से भूखी थी। बड़ी मुश्किल से उसने मछलियां पकड़ी, पर खाने के बजाय उसने उन्हें कुचलकर वापस समुद्र में छोड़ दिया। फिर उसने अपनी बर्छी भाला को तेज किया और पानी में उतर गई, जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। खून की गंध ने जल्दी ही एक शार्क को खींच लिया। लड़की ने बहादुरी से भाले से हमला किया और शार्क को मार गिराया। उसे लगा जैसे लॉटरी जीत गई हो, क्योंकि अब कुछ दिनों का खाना मिल गया था। लेकिन जब वह शार्क को किनारे लाकर पेड़ पर लटकाकर छुपकर सोई, तो अगली सुबह देखा कि शार्क गायब है। सिर्फ टूटी हुई रस्सी हिल रही थी। उसने खोजा और कुछ दूर शार्क का शव मिला। उस पर भयानक पंजों के निशान थे। ये साफ था कि इस सुनसान टापू पर कोई डरावना जीव जरूर है। वापस लौटते समय उसने देखा कि उसका साथी जो उसके साथ था अब वहां नहीं है। केवल खून का बड़ा धब्बा बचा था। अचानक समुद्र से वही साथी का अधमरा शरीर बाहर आया। लड़की ने उसे दफनाने के बजाय पेड़ पर टांग दिया ताकि उस रहस्यमयी जीव को देख सके। रात को उसने विमान की आवाज सुनी। वह बहुत खुश हुई और फ्लेयर छोड़ा, लेकिन विमान नहीं उतरा। इसके बजाय उसने समुद्र में एक अजीब परछाई देखी। डरकर वह जंगल में छुप गई। भारी कदमों की आवाज गूंजी, पर वह चुप रही। अगले दिन उसने एक छोटा सा बेड़ा सूटकेस से बनाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। थककर वह पेड़ के खोखले में छुप गई। रात को बाहर जानवरों की गर्जना हुई और पेड़ का खोखला कई बार लुढ़क गया। फिर भी वह चुप रही और किसी तरह बची। सुबह उसने देखा कि पेड़ की पूरी छाल उखड़ चुकी थी। अब यहाँ रहना मुश्किल था। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ी गुफा मिली। डरते डरते झांका तो अंदर केवल एक पक्षी था, मगर लड़की को विश्वास था कि वही भयानक जीव कहीं आसपास है। रात को उसने कपड़े और रस्सी से एक पेड़ पर झूला सा बिस्तर बना लिया। सोते समय उसे नीचे से दहाड़ सुनाई दी, पर जीव ज्यादा देर न रुका। अगले दिन उसने साथी का शव पेड़ पर बांधा और छुपकर इंतजार करने लगी। आखिरकार रात को उसने देखा एक भयानक राक्षस आया और शव को खा गया। वह डर के मारे सांस भी न ले सकी। तभी आसमान में फिर विमान की आवाज आई, पर जैसे ही वह मदद मांगने को उठी, वही राक्षस सामने आ गया। ने खुद को छुपा लिया। सौभाग्य से राक्षस बिना देखे चला गया। अगले दिन लड़की को समुद्र में एक लाइफ बोट दिखी। उसमें उसके प्रेमी और उसकी सहेली थे, जो जहाज डूबने के बाद बिछड़ गए थे। लड़की खुश हुई, पर दोनों ने कहा कि अब वे टापू छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें समुद्र में भटकते भटकते थकान हो गई थी। लड़की ने उन्हें डराया कि रात को राक्षस आता है, पर उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसका प्रेमी उल्टा उस पर गुस्सा हो गया। मजबूर होकर लड़की ने चुपचाप पानी और खाना छुपाया और अकेले जाने की योजना बनाई, पर उसकी सहेली ने देख लिया। जब लड़की भागने लगी तो प्रेमी ने उसे पकड़ लिया। सहेली ने भी पैर पकड़े, पर लड़की ने उसे लात मारी। यह देख सहेली भड़क गई और फावड़े से लड़की को मार दिया। वह बेहोश होकर समुद्र में गिर गई। रात को होश आया तो उसने खुद को पेड़ से बंधा पाया। प्रेमी और सहेली वहीं थे। तभी राक्षस आया। सहेली चीख पड़ी। प्रेमी ने मशाल से हमला किया, पर कोई असर न हुआ। राक्षस ने प्रेमी को धक्का मारा और समुद्र में कूद पड़ा। फिर उसने लड़की को खींच लिया, पर वह किसी तरह रस्सी खोलकर बच निकली और अपने प्रेमी को साथ ले भागी। अगले दिन प्रेमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लड़की से माफी मांगी। लड़की ने उसे माफ कर दिया। फिर दोनों लाइफ बोट पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल गए। अचानक लड़की का प्रेमी नाव पर एक अजीब सी वस्तु देखता है। दोनों उसे ध्यान से देखने ही वाले थे कि तभी राक्षस ने हमला कर दिया और प्रेमी को अपने पंजों से बुरी तरह खरोंच डाली। लड़की ने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया ताकि राक्षस अंदर न आ सके, लेकिन वह नीचे से नाव की दीवारों को फाड़ता हुआ अपना सिर अंदर घुसा देता है। स्थिति बेहद खतरनाक थी। प्रेमी ने जल्दी से सिग्नल गन उठाई और राक्षस पर दाग दी, लेकिन गोली चूक गई। उल्टा धुआं पूरे कमरे में भर गया और दोनों की आंखें बंद हो गईं। फिर प्रेमी ने दूसरी गोली चलाई। इस बार निशाना सही लगा और राक्षस की आंख पर जा लगी। दर्द से तड़पता हुआ राक्षस नाव से बाहर भाग गया। दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं।